हरे कृष्णा। तो भी हम लोग ईशोपनिषद में 18वां मंत्र डिस्कस कर रहे हैं। तो 18वें मंत्र में यही प्रार्थना की जा रही है कि भगवान आप अग्नि के समान शक्तिशाली हैं। अग्नि से कंपेयर करने का क्या रीजन था, उसको हमने डिस्कस करा कि जैसे अग्नि हर चीज को जला के भस्म कर सकती है, उसी तरीके से यहाँ पे भगवान को क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, भगवान अग्नि जैसे हैं, किसी चीज को भी भस्म कर सकते हैं। तो बताया यहाँ पे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे जो कर्मिक रिएक्शंस हैं, जिसके कारण हम आगे हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो डीप रूटेड कंडीशनिंग है, उन चीजों के कारण जो हम भक्ति ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो आप भगवान हमारे ऊपर कृपा करिए ताकि हमारे सारे पास्ट कर्मा जल के राख हो सके, और हमारी जिससे क्या हो, हमें पाप के फलों से क्यों मुक्ति दे, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में कोई अवरोध नहीं आए, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, मतलब है अब कि हम लोग के आध्यात्मिक जीवन में भी हम बिकॉज ऑफ सभी की डीप रूटेड कंडीशनिंग होती है, पिछले पिछले अनेकों अनेकों जन्म के संस्कार लेके ही हम पैदा होते हैं। तो बहुत प्राय ये देखा जाता है कि एक तो भक्ति को समझने में करना है नहीं करना है बोल के काफी समय तो ऐसे ही निकल जाता है। जब थोड़ी श्रद्धा बढ़ती है और जब लगता है कि नहीं ये सच में इम्पोर्टेंट है, जब हम करने का प्रैक्टिस करते हैं, तो भी बहुत हमारी जो डीप रूटेड कंडीशनिंग है पास्ट लाइफ्स की, अलग अलग बीमारियां से सभी लोग ग्रसित हैं, किसी को काम, किसी को क्रोध है, किसी को द्वेष है ना। तो अलग अलग हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग के कारण फिर भक्ति भी ठीक से हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है कि आप क्या करिए कि आप हमारे इस हमारा जो कर्म फल है उसको आप भगवान जला दीजिए। यही वास्तव में काम जब दीक्षा होती है तो गुरु करते हैं कि हमारे अनेकों जन्मों के जो कर्म है जिसके कारण हम सही तरीके से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जब एक सिंसियर सोल को देखते हैं कि यस ये एक सिंसियर सोल है, सच में ये आध्यात्मिक जीवन वो सही तरीके से प्रैक्टिस करना चाहता है, तो गुरु फिर क्या करते हैं, अपने ऊपर उसका कर्मा लेते हैं। इसलिए इस्कॉन में दीक्षा के लिए कई साल लगते हैं, है ना। तो कई साल में क्या है, कई साल में बस यही है कि वो 2 साल 3 साल 4 साल, कई कई लोग को तो 5 साल 7 साल भी लगता है। तो इतने ड्यूरेशन में क्या देखा जाता है कि जैसे बोलते हैं ना कि 4 माला मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल 16 माला जप, है ना। जप बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों से चाहे कोई भी स्थिति हो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों से क्या चेक किया जाता है, सारी चीजों से ये चेक किया जाता है कि वेदर वन इज सीरियस और नॉट, है ना। वो कितना सीरियस है, सिंसियर है, सच में चाहता है या नहीं आध्यात्मिक प्रगति करना, या बस ऐसे ही है। तो जब लगता है कि नहीं है सच में इतना जेन्युइनली कर रहा है, तो गुरु वॉलेंटरली उसका कर्म अपने ऊपर लेते हैं सो दैट की उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में देखा जाए तो। ठीक है अभी, और बेसिकली क्या होता है कि ये जो जैसे अब इसमें भी अभी कई बार अभी कई सारे प्रश्न भी कई बार मन में आते हैं कि अच्छा गुरु अगर कर्म लेते हैं तो फिर अगर गुरु मतलब का डिसअपियरेंस हो जाता है तो फिर क्या होता है। तो डेफिनेटली देखिए जैसे किसी व्यक्ति से शादी अगर किसी की होती है ना, किसी स्त्री की शादी जब किसी पुरुष से होती है, तो उसका संबंध सिर्फ उस स्त्री से ही नहीं बनता, सिर्फ उस पुरुष से ही नहीं बनता है, उसके पूरे परिवार से बनता है, और फिर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। ठीक उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति की गुरु शिष्य परंपरा में जब दीक्षा होती है, तो सिर्फ उस गुरु तक ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। जैसे अभी कई सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे थे कि अगर कोई गुरु है उनका फॉल डाउन हो गया तो क्या होगा, है ना। फॉल डाउन हो गया तो गुरु अपने पद से गिर जाता है, वो गुरु अगर नहीं रहा, कुछ ऐसा उससे कर्म हो जाते हैं ना, तो फिर क्या क्या उसका क्या होगा। तो जब व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड किसी व्यक्ति से दीक्षा लेता है, तो अगर इनकेस उसकी अगर, क्योंकि वो गुरु अकेला नहीं है ना, उसके साथ उसके भी सीनियर है, उसके भी सीनियर, ऐसे करके पूरी गुरु परंपरा है। तो अगर उस स्थिति में किसी गुरु का अगर फॉल डाउन भी हो जाता है तो भी बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी पूरी परंपरा है बैकअप करने के लिए, पूरी गुरु शिष्य परंपरा है ना। अगर वहां पे जैसे इसमें में भी तो एक आध ऐसे केसेस हुए हैं, एक आध ऐसे केसेस हुए, खैर उन्हीं केसेस को हम लोग अभी देख भी रहते हैं कि उन्हीं केसेस को काफी हाईलाइट करके, जो 99 सही केसेस उसको छोड़ के जो एक आध ऐसे केसेस है उसको काफी हाईलाइट करके बोला भी जा रहा है। तो उसमें यही होता है कि अगर किसी क्योंकि ये पूरे परंपरा के साथ उस व्यक्ति का संबंध होता है ना। जैसे उस स्त्री का संबंध उस पुरुष के साथ नहीं होने के साथ साथ ही पूरे परिवार के साथ भी हो जाता है, पूरे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। उसी तरह गुरु परंपरा का से जब व्यक्ति कनेक्ट करता है, भले दीक्षा किसी गुरु से ले रहा है, बट अगर वो गुरु इज अंडर बोनाफाइड ऑथोरिटी, बोनाफाइड संप्रदाय से जुड़ा हुआ, तो फिर पूरी गुरु शिष्य परंपरा से उस व्यक्ति का कनेक्शन हो जाता है ना। और पूरी गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्शन होते ही फिर क्या है कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी गुरु परंपरा की ही है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु परंपरा की। तो इनकेस अगर
व्यक्ति का अगर वो गुरु का फॉल डाउन हो भी गया तो फिर जो रिमेनिंग बाकी कोई और गुरु फिर आश्रय प्रदान करते हैं, उसी गुरु शिष्य परंपरा से कोई और गुरु आश्रय प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम गुरु परंपरा का रहता है। खैर, तो यहाँ पे भी यही चीज उसी तरीके की प्रार्थना की जा रही है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई पास्ट कंडीशनिंग, मेरे सिंस, मैं सही से भक्ति कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप प्लीज कृपा कीजिए और कृपया करके ये जो पाप है, ये जो सिन है, उसको हटाइए। देखिए, यहाँ पे भी ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि प्रार्थना किस तरीके से होनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अभी कोई व्यक्ति, देखिए गर्मी है काफी, है ना, सभी को लग रही होगी। अगर कोई व्यक्ति जेल में भी गया है ना, और जेल में जाने के बाद इसके ऊपर फोकस करता रहे ना, कि अरे यहाँ पे जेल में गर्मी ज्यादा है, हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, सारे कैदियों को एसी लगवाएंगे, है ना? इस तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है कि जेल में अब जाने के बाद व्यक्ति एसी लगाने का सोचे, कूलर लगाने का सोचे। जेल में जाने के बाद जेल से निकलने का सोचना है कैदी लोग जो है, यानी कि कैसे निकले, क्या ऐसा भी ठीक है जो हमसे हुआ है अभी, तो जो भी कैसे हम पनिशमेंट जितना जल्दी से जल्दी भोगे और हम यहाँ से निकले, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारी भी, जैसे यहाँ पे प्रार्थना करा जा रहा है ना, कि आप उसको ऐसा खत्म करिए ताकि मेरे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं हो। तो एक डिवोटी के जब जीवन में कष्ट आता है तो वो इसी तरीके से उन कष्टों को देखता है कि ये तो भगवान की कृपा है, ये जो कष्ट है ये भगवान की कृपा है। क्योंकि ये कष्ट किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारे कर्मिक रिएक्शन। हमने जो पीछे इतना सारा पाप करा है, उसी को तो भोगना पड़ रहा है। तो जितना जल्दी हम भोगे, जितना जल्दी खत्म हो, ताकि हम यहाँ से निकले, है ना। तो यहाँ पे बहुत जीवन हमारा कंफर्टेबल हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे इस भौतिक जगत में बहुत कंफर्टेबल जीवन हो, इसके पीछे बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जीवन वास्तव में देखा जाए तो यही तो भागते रहते हैं अपने इस भौतिक जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, है ना। सारी सुख सुविधाएं हम लोग खोज रहे होते हैं ताकि हमारा मटेरियल लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल बन जाए, हैप्पी बन जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे रिवर्स प्रार्थना देख रहे हैं, तो प्रार्थना कहते हैं निकलो जल्दी यहाँ से, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अपने जेल के पीरियड को बनाने से बेहतर है कि जेल से निकल जाओ ना, है कि नहीं। वो जैसे हम लोग एक बार एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर ये व्यक्ति, अगर कोई अगर कैदी को नहीं पता है कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट जेल में और पूछे कि क्या चाहिए, तो व्यक्ति बोले कि बिरयानी रख दो मेन्यू में, है ना। तो हमारी भौतिक प्रार्थना है वास्तव में इसी तरह से। खैर देखिए, अभी हम लोग इन चीजों से परेशान हैं और हमें लग रहा है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति में ये बैरियर है, तो बोल के हम अपने भौतिक चीजों के लिए भी अभी प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि और किससे करेंगे, भगवान ही तो है हमारे, करना तो भगवान से ही है। लेकिन ग्रेजुअली हमें अपने 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 जो कॉन्शियसनेस है उसको एलिवेट करना होगा धीरे धीरे। हमारी अभी जब हम अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर तो प्रार्थना करें अलग बात है, इन चीजों के लिए भी कर सकते हैं, बट फ्यूचर में हमें ग्रेजुअली हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रार्थना है, rather than इन भौतिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा होने की जगह इन चीजों के ऊपर होना चाहिए कि जैसे जितना जल्दी हो सके हमारा कर्मिक रिएक्शन खत्म हो और हम आध्यात्मिक प्रगति कर सके, है ना। तो ये देखिए, अभी भी जैसे कल विमान हादसा हुआ, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, तो उसके पहले ना वो आरसीबी का ये हो रहा था ना, आरसीबी ही है ना, हाँ। तो उनका जीत की खुशी में शायद सेलिब्रेट हो रही थी, भगदड़ मच गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। तो मतलब कदम कदम ये उद्दाम, है ना, ऑन एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर। भौतिक जगत में कितना भी कोशिश करते हैं जीवन को स्टेबल रखने का, ये रखने का, पता नहीं है कल क्या हो जाए, व्यक्ति को सच में पता नहीं होता। तो इसीलिए हमें क्या है कि बहुत ज्यादा इस भौतिक जगत से एक्सपेक्टेशन रखने की आवश्यकता तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, है ना। रदर देन हम यहाँ से निकलने के विषय में सोचे, तो ये हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए और ये हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसमें भी हमने डिस्कस करा कि ये आध्यात्मिक जीवन, हमारा भक्ति क्या है, इट्स लाइक कि एक शिप है ना, उसमें हम सवार हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो हम जो एक ओशन को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये ओशन क्या है, ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है ना, इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो तीन चीज बस नहीं करना है, बाकी तो अगर हम भक्ति में आ गए तो फिर 100% क्रॉस कर जाएंगे। बस बोट में जो शिप है, तीन अगर गलती करा जाए तो फिर हम उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। पहला क्या है, एक तो खुद अपने शिप में छेद कर देना, अपने बोट में छेद करना अपने हाथों से, ये ना करे, है ना, शिप से उतरे नहीं, है ना। और तीसरा क्या ना करे कि जानबूझ के शिप को ऐसा
ऐसे कुछ जहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ साइक्लोन वाइक्लोन आ रहा है, कुछ टॉर्नेडो आ रहा है किसी फील्ड में, मतलब किसी वहां पे जिस एरिया में, वहां से दूर रहे। ऐसा नहीं कि हम भी वहां घुसा दे, बोले अभी हम थोड़ा एडवेंचर करेंगे, है ना। तो बस ये 3 चीज नहीं करना है। तो इसी तरीके से किसी भी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें ये जो शिप है ना, ये शिप जो हम स्पॉन से कनेक्टेड है, छोड़ना नहीं है ना। तो शिप में बने रहना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा, इससे उतरना नहीं है ना, कैसे भी कई बार को पैसेंजर से हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं ये को पैसेंजर थोड़ा परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जो भी परेशान कर रहे हैं, है ना। हमारे जितना कर्म है उससे ज्यादा तो परेशान नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। हम चाहे को पैसेंजर कैसे भी हो, है तो सब हमारे कर्मों के फल, उससे ज्यादा कोई कष्ट दे ही नहीं सकता है। तो टिके रहना है ना, भक्ति में टिके रहना है। और दूसरा कि जो था सेकंड पॉइंट, ये अपने से वोट में छेद नहीं करना है, मतलब कि जानबूझ के सीक्रेटली ऐसे हमारे जो ऐसे कार्य हैं, है ना, जो गलत हैं, जो सिंफुल हैं, उसको सीक्रेटली, ऐसा नहीं कि एक तरफ तो भक्ति कर रहे हैं, एक तरफ तो अच्छा नाव चला रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि सीक्रेटली कुछ गड़बड़ भी साथ साथ कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना। हमें पता है कि ये चीज नहीं करना है, बट इसको हम अभी चुपचाप कर रहे हैं। बाहर से तो हम 2,000 रुपए में बहुत अच्छे भक्त बन गए हैं, है ना, एकदम तुलसी माला पहन के ये वो करके, बट कुछ अभी भी वो गड़बड़ हम कर ही रहे हैं। हमें पता है ये सही नहीं है, बट हम सीक्रेटली कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो डेफिनेटली हमें शेयर करना चाहिए हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर से। ऐसा नहीं कि हम उनको छुपा के हृदय में रखें कि खुद से हम कभी निकल जाएंगे। वो इमेज कॉन्शियस होना, इम्प्रेशन बनाना के चक्कर में हम कई बार रह जाते हैं कि हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, क्या सोचेंगे प्रभु जी माता जी। तो ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे भी है ना, हमने जब हमारे जो भी काउंसलर है, फैसिलिटेटर है, वास्तव में जब उनके साथ हर्ट शेयर करें तो इसलिए कि यार सरेंडरिंग, अभी आप बताओ कैसे क्या करना है, आप बताओ, हम प्रयास करेंगे उसको आगे उस चीजों से निकलने का। बट ऐसा सीक्रेटली हम गड़बड़ करते रहे तो वो ठीक नहीं है। फिर उससे क्या है कि फिर तो पक्का है कि डूबेंगे, है ना। क्योंकि आगे कितना भी हम कर रहे हैं, बट अंदर हृदय में जो चीजें चल रही है, सामने तो बहुत अच्छा अच्छा भक्त बन के दिखा रहे हैं, बट अंदर हृदय में पूरा तूफान मचा हुआ है, तो उसको फिर सही नहीं है, उससे बचना है। और तीसरा तीसरा वही है कि जो इस तरह की प्रोवोकिंग कंडीशन है ना, जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इससे भी बच के रहना है ना। ये 3 चीज करेंगे तो फिर हम क्या है कि सही हमारा जर्नी रहेगा, और फिर एक टाइम पे तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही मैं डिस्कस करूंगा। अभी कल एक मेरी डिवोटी से बात हो रही थी, तो काफी पुराने डिवोटी है, काफी अच्छे डिवोटी, अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कई सालों तक करा है उन्होंने। बट अभी क्या होता है, और भगवान बहुत सुंदर तरीके से रेसिप्रोकेट इतने सालों सालों तक उनके साथ किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर रियलाइजेशंस दिए हैं, है ना। बट अभी क्या हुआ कि कुछ उनके साथ थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो अभी वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा दुखी होकर वो सारा एकदम बिल्कुल माला तो कर रहे हैं, क्योंकि एक बार माला को कम से कम हमें लगता है कि नहीं ये तो इसको नहीं छोड़ना है, बट सारे सेशंस को अटेंड करना, सारी सेवाओं को छोड़ दिया अभी उन्होंने, है ना, सारे सेशंस को अटेंड करना छोड़ दिया। तो सेवाएं और एसोसिएशन में आना भक्तों के सब छोड़ दिया है, बस सिर्फ माला पकड़ के रखा है। तो फिर ये ज्यादा दिन थोड़ी टिकने वाले हैं अगर ऐसे हम सोचते हैं, है ना। और सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ ये हुआ कि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया है ना, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ चीजें हो गई सच में जो चिंता का विषय है, बट ज्यादा हो गया। तो बट क्या है ना कि ये भी समझना होगा कि अगर इतने समय तक भगवान ने रेसिप्रोकेशन हमें दिया है ना, जब इतने समय तक भगवान ने रेसिप्रोकेशन दिया है, तो अभी भगवान थोड़ी ना छोड़ देंगे। ये भी समझना है कि अगर अभी तक भगवान ने रेसिप्रोकेशन दिया तो अभी भी छोड़ा नहीं होगा भगवान ने, अभी भी भगवान ने पकड़ा ही हुआ होगा। और अभी जो हमें झेलना भी पड़ रहा है वो बहुत मायने, मतलब वो बहुत डिस्काउंटेड कर्मिक रिएक्शन है ना। हो सकता है कि वो अभी जीवित ही नहीं होते, क्योंकि अगर हम भक्ति में तो मान के चलना चाहिए कि गर्दन कटाए तो हाथ कटेगा, हाथ कटाए तो उंगली कटेगी, है ना। तो ये तो पक्का है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में है, तो जो हमारे रिएक्शन है वो बहुत डिस्काउंटेड मिल रहा है ना। तो ये चीजों को समझते हुए हमें यही समझना है कि जो भी हो रहा है, हमारे पिछले कर्म फल हैं वो जल रहे हैं, पिछले कर्म फल जल रहे हैं, उसको जलने देना है तो बाकी जब परेशान होते हैं तो डेफिनेटली भगवान से बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली यही है कि भक्ति में आ रहे हैं तो ये जो भी कष्ट है उसको इसी तरीके से समझना है कि दिस, मतलब ये अच्छा है, हमारे जितना जल के खत्म हो जाए उतना ग्रेजुअली हम फ्री हो जाएंगे इन सिंपल रिएक्शन से, और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर ये बात बताया गया है कि यहाँ पे ये श्रीमद् भागवतम का श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर रेफरेंस दिया है कि
भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि अगर यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अथवा वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसमें भी हमने कई बार डिस्कस करा है कि हम देखते हैं ना, भक्ति में आने के बाद भी जैसे हमने कई बार डिस्कस करा कि शुरुआत में तो हम कर्म, हमारा जो भी कर्म फल होता है, मतलब जो भी हम कुछ हमारी कंडीशनिंग होती है उससे इमीडिएटली हम बाहर निकल जाते हैं, बट कई सालों के बाद फिर वो हमारे अनर्था वापस रिटर्न्स करते हैं, है ना, अनर्था रिटर्न्स, है ना। तो और फिर हमारा बैंड बजाना शुरू करते हैं, और शुरुआत में उन्हीं अनर्थाओं से हम निकले हुए होते हैं, बट बाद में क्या है कि अभी जब गिरते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में ये चीज नोटिस करा होगा कि ये काइंड ऑफ लूप बन जाता है ना। हम और निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पापमय कार्यों का ऐसा ये है ना कि मतलब वो एक एक तो जैसे ही हम ये अपने पास्ट कंडीशनिंग के कारण कुछ गलत कार्यों में वापस से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या है कि एक तो गलत कार्य कर रहे हैं, पाप करने का टेंडेंसी आ गया वापस से, क्योंकि पूरी तरह खत्म नहीं था, फेवरेबल कंडीशन मिला, जैसे जंगल में आग लगती है, बारिश होता है, फिर से जल ये हो जाती है। अभी हमने क्या करा था कि थोड़ा कैजुअल हुए थे, हमने क्या गलती करी थी कि थोड़ा कैजुअल हुए थे। जैसे हमने एक अभी डिस्कस किया ना कि शिप को जानबूझ के ऐसी जगह नहीं लेके जाना जाए तो टर्नेडो और फलाना चलाना कुछ ऐसा आ रहा है, तो ठीक है, उसी तरीके से हमें जानबूझ के अपने माया से ये नहीं करना है, हाँ इस बार तो हम बहुत एलिवेटेड सोल बन गए। अगर हमें पता है कि ये हमारा वीक पॉइंट है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी का लालच हो सकता है, किसी का लस्ट हो सकता है, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, है ना। अगर किसी को लस्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो बहुत दीवाना दिल होता रहता था उसका, है ना, अपने जमाने में, तो यहाँ पे फिर उसको प्रभु जी माता जो भी वो जिस जेंडर में, उससे अपोजिट जेंडर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन कई बार जब हमारा ऐसा, हम कई बार थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा चाहे जो भी हमारे अंदर था उसके कारण फिर हम हमें दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे, बट फिर क्या होता है कि कई बार हम थोड़ा एक या तो पुराना, एक तो वासनाएं के रूप में भी पाप हमारे अंदर भरा हुआ है ना, वो कि ठीक है कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ करके देखते हैं, वैसा करके वो इच्छाएं भी है थोड़ी बहुत अभी, और फिर तो हमें अपने आप को बचा के रखना है, बट कई बार हम ऐसा नहीं बचा पाते, हम कहते हैं चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो फिर इस बार वापस से जब हमारा अनर्था है, हमारा बैंड बजाना शुरू करती है, तो बहुत हेल्पलेस स्थिति रहती है, लगता है कि अब तो बिल्कुल ये फंस गए हैं, ऐसा दलदल वाली स्थिति आ गई, अब तो निकलना बिल्कुल असंभव है ना। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है, ऐसा होता है ना कई बार, ये हम पूरी तरीके से लगता है कि अब तो कोई होप नहीं है ना बाहर निकलने का, क्योंकि अंदर में एकदम पूरा अब वो ना तो माला भी कर रहे हैं, बट वो मतलब रिचुअलिस्टिक तरीके से ही हो रहा है, कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है, पता है गलत है, फिर भी हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते कई बार, ऐसे जब चीजें होती हैं। और फिर लेकिन भगवान देखते हैं कि है ना ये सिंसियर है ना, और भगवान ने गुरु साधु शास्त्र से भी कहलवाया है, और देखते हैं कि फाइट कर रहा है बेचारा, स्ट्रगल कर रहा है, इसको पता है ये गलत कर रहा है बट करना नहीं चाहता है ना। तो ऐसा अनुभव डेफिनेटली हुआ होगा, मैं हैंड रेस तो नहीं करवाऊंगा इसमें, लेकिन ऐसा अनुभव हुआ होगा कि फिर भगवान कुछ समय तक तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि ठीक है ये खुद से निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है ना, लेकिन जब देखते हैं कि नहीं बेचारा नहीं निकल पा रहा है, तो खुद से ऐसा भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि अपने आप को दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता करके कि एक मतलब इतने दिन तक वो, कई बार होता है ना कि उस कंडीशनिंग में 7-7 दिन है, 10-10 दिन है, महीनों महीनों भर है, उस स्थिति से निकल नहीं पा रहे, फिर अचानक से भगवान कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमें मतलब एकदम वो एक फोर्स अंदर से आ जाता है उन गलत चीजों को छोड़ने का, है ना। तो ये फोर्स देने वाले भगवान प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ये खुद से कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान से भी रहा नहीं जाता है ना, भगवान से रहा नहीं जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया जाए कि भगवान इतने प्रिय है ना, मतलब भगवान को अपने डिवोटीज इतने प्रिय है कि अगर देख रहे होते हैं कि चलो ये ट्राई तो कर रहा है ना, और जितना इसमें वही है कि जितना हमारी शरणागति है भगवान के प्रति, उतना भगवान इंटरवीन करते हैं, भगवान छोड़ते नहीं है, इंटरवीन कर ही देते हैं, बट वही है कि कितना हमारी शरणागति है भगवान के प्रति। अभी हम सोचेंगे नहीं ठीक है अब कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर ही लेते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर वैसे स्थिति में भी अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं भगवान मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ये गलतियां ये कंडीशनिंग के कारण हो रहा है, अभी ठीक है भले मैं अभी तो उसका एंजॉयमेंट ले रहा हूँ, बट स्टिल मुझे पता है कि ये सही नहीं है ना, बट मैं आई एम सो हेल्पलेस। तो इस तरीके से जब हम गिरते भी हैं, हमारा नीचे गिरते हैं, स्टिल भगवान क्या है कि भगवान इतना सुंदर यहाँ पे श्रीमद् भागवत में कि भगवान क्या करते हैं, भक्त के हृदय के भीतर से उन त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं, है ना। क्या सुंदर भगवान का रेसिप्रोकेशन है, भगवान को तुरंत रिपेयर कर देते हैं अगर देखते हैं तो। इसीलिए कई बार हम एकदम नीचे गिर के भी वापस उठते हैं, ऐसा अनुभव हुआ है किसी का, वापस से गिर के भी
पीछे उठे हैं, ऊपर उठे हैं, है ना? तो ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा, है ना? क्योंकि कई बार हम मल्टीपल टाइम्स तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? इतना नीचे गिरने के बाद भी हम ऊपर उठ रहे हैं। क्योंकि भगवान फिर वो एनलाइटमेंट दे देते हैं, है ना? भगवान अगर हमें एनलाइटमेंट देते हैं, वापस से निकाल देते हैं, है ना? कितना प्रेम करते हैं ना भगवान हम लोगों से, मतलब कितने नालायक हैं हम लोग और भगवान कितने दयालु हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो यही है कि अल्टीमेटली जैसे मैं कल वही डिवोटी को भी यही बता रहा था कि जो जी आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए। कहीं न कहीं हमारी ऐसी स्थिति है और हम फाइट नहीं ठीक से कर पा रहे हैं और कुछ दिन तक भगवान कई बार छोड़ते हैं, ठीक है आप फाइट करो, फिर अचानक से भगवान रिपेयर कर देते हैं हृदय के भीतर से ही, है ना? वापस से उठा के भक्ति में ला देते हैं। अगर बहुत फॉर्च्यूनेट है हम लोग, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान छोड़ नहीं इसका कुछ थोड़ा बहुत भगवान स्पार्क भी देखते हैं, तब तक नहीं छोड़ते हैं। देखते हैं कि नहीं अब बिल्कुल ही इसका खत्म है पूरा, तो बोलते जाओ फिर तुम भौतिक जगत में कुछ थोड़ा और 2-4 करोड़ एन्जॉय जन्म करके आओ, फिर आना वापस। तो अगर हमें वापस बार-बार मौका दे रहे हैं, जो भी अवस्था है, अगर इससे बड़ा गुड फॉर्च्यून और कुछ भी नहीं है कि हम अगर वास्तव में भक्ति में टिके हुए हैं ना, तो इससे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं है। इससे बड़ा भगवान इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती है ना? इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। हम जैसे भी बट अगर भक्ति में टिके हुए हैं, जैसी भी हमारी परिस्थिति है, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। वी आर सो ब्लेस्ड, है ना? वी आर सो ब्लेस्ड कि वी आर इन इफ वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हम भक्ति में हैं लगे हुए, तो इससे बड़ी भगवान की कृपा नहीं है। तो और किसी चीज़ के लिए हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भक्ति में ही भगवान ने लगा के रखा है, तो बाकी सारी चीज़ों को भी हटा ही देंगे आज नहीं तो कल। तो क्योंकि सबसे बड़ी कृपा तो भगवान दे ही रहे हैं। तो बट ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करना, यहाँ पे भी बताया जा रहा है ना कि जितना हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम में भक्तों के साथ जब भगवान का रेसिप्रोकेशन देखते हैं, है ना? तो उस रेसिप्रोकेशन से हमें और हमारा फेथ बढ़ता है। और इवन भागवतम के साथ-साथ हमारे जब डिवोटीज़ का भी एक-दूसरे का साथ भी जब हम रेसिप्रोकेशन उन भक्तों के साथ भी देखते हैं, तो भी हमारा फेथ बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है ना? हम खुद देख सकते हैं। जैसे अपने मतलब भगवान अभी भी उतना ही रेसिप्रोकेट कर रहा है, बस हम वैसे बने तो। जैसे अभी हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि कैसे श्रीला माधवेंद्र पुरी जी के लिए भगवान ने एक खीर चोरी करी, है ना? बड़ी बात है खीर चोरी करी, है ना? साक्षी गोपाल के लिए जो गोपाल जी थे, वो क्या करने लगे, वो जो यंग ब्राह्मण था उसके लिए भगवान साक्षी बने, है ना? तो ये सारा सुन के लगता है अरे वाह, है ना? कितना सुंदर बात है। बट अभी देखिए प्रेजेंटली कुछ साल पहले की बात है, परम पूज्य जगन्नाथ स्वामी महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, डीटीज पंचतत्व, दे स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया, है ना? तो अभी भी भगवान तो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना, भक्तों से। अभी अभी बहुत रिसेंट बात है। तो भगवान तो अभी भी वैसा रेसिप्रोकेशन के लिए बैठे हैं, बस वही है कि हम कितने सिंसियर हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर रुकते हैं। जैसे कृष्ण हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि पंचकोटिश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.